है। जैसे ई यहां पे है, अब ई यहां पे चाहे जहां हो, यहां ई है कि नहीं, बोले हाँ है। एक्स यहां पे, एक्स यहां पे भी, ए यहां पे, ए यहां पे भी, एन यहां पे, एन यहां पे भी है। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस लिखना है ई एक्स पी एल ए आई एन, ऐसे लिख देना है। बोले सर ठीक है, वो लिख दीजिए एक्स ई ए एल पी एन और आई, लिख दिया। बोले हाँ सर, अब कुछ नहीं करना, बस तुम्हारा सारा काम खत्म। ई को मिला के ई से लाइन खींच दो, एक्स को मिला के एक्स से लाइन खींच दो, फिर पी को मिला के पी से लाइन खींच दो, एल को मिला के एल से लाइन खींच दो, ए को मिला के ए से लाइन खींच दो, फिर आई को मिला के आई से और एन को मिला के एन से। बताओ एक पैटर्न का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? अब यही पैटर्न अगर मैं नीचे छाप दूं तो मेरा आंसर हो गया। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा ये बताओ ए सबसे आगे आना चाहिए, बोले हाँ सर, तो ये गलत हो गया। बोले सबसे पीछे आर आना चाहिए, बोले हाँ सर, तो ये गलत हो गया। अब जरा सोचो, यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे अगर हम एक ही बात करें तो यहां पे तीसरे नंबर पे यहां पे ये आना चाहिए, तो अगर हम बोले तो यहां पे ओ आना चाहिए, ओ आना चाहिए, बोले हाँ सर। अगर ओ आना चाहिए तो अब तुम खुद सोच लो कि आंसर कौन सा होना चाहिए, यानी ये गलत हो गया। अब एक बात मुझे बता दो, मैं कमेंट बॉक्स में ये जानना चाहता हूं, क्या अभी भी कोई माइकलाल ये कह सकता है कि अतुल सर नहीं ये गलत है, नहीं सर आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन हटा के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम खुद कहोगे कि अतुल सर कसम से मजा आ गई। अब जल्दी से बताओ, अगर मांस का संबंध शाकाहारी से है, मांस का संबंध अगर शाकाहारी से है, तो बताओ शराब का संबंध किससे है? और इस बात को आज नोट करके लिख लेना, क्योंकि 99.9% लोग जवाब नहीं दे पाओगे। ये एक बार नहीं, लगभग 3 बार पूछा गया सवाल है, जहां पे आज आपको एक नई चीज पता चलेगी, और मेरा विद्यार्थी कहीं पे भी होगा वो इस चीज का जवाब दे लेगा, है ना? हमेशा याद रखना, उसने बोला जिस प्रकार मांस का संबंध शाकाहारी से है, उसी प्रकार से शराब का जो संबंध है वो टीटोटलर से है। टीटोटलर, इसे क्या बोलते हैं? टीटोटलर से है। और ये बात याद रखना, 90% लोग एग्जाम में इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो हमें लगता है सर ये टीटोटलर क्या होता है, इस तरीके की चीजें क्या होती है। जरा देखो, ये इसका अपोजिट है। जो मांस है वो शाकाहारी, अगर जैसे जो शाकाहारी आदमी है वो मांस खाता है, मांसाहारी नहीं लिखा है कि तुम सोच लो अपोजिट लिखा हुआ है। बात समझो, मांस का शाकाहारी लिखा है, कुछ शाकाहारी मांस खाते हैं, तो शराब का मतलब होता है शराब का सेवन करने वाला, तो वो टीटोटलर कहलाता है, वो अपोजिट नहीं है। ये बात याद रखना। और ये टीटोटलर, ये याद रहेगा कि नहीं, शराब का सेवन करने वाला, ठीक है ना? जो उस तरीके की शराब, मतलब सारे लोग शराबी नहीं होते, टीटोटलर वो भी होते हैं जो ऐसे ओकेजनली शराब पी लेते हैं। जैसे शाकाहारी क्या है, जो कभी कभी कहते हैं ना कि मतलब मांस खा लेते हैं या इनडायरेक्टली वो चीजें होती हैं, तो उसे टीटोटलर कहते हैं। अब यहां पे जरा सोचो, तुमको एक इसकी ट्रिक बताता हूं। इमेज की हमेशा ट्रिक कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। तुमको एक बात हमेशा याद दिलाता हूं, अगर मेरी बात सही लगे तो बताना, तुम जैसे करते हो वैसे कर लो। अगर तुमको मेरा अप्रोच पसंद आए तो मुझे एक बार अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक जरूर कर देना, बस मैं इतना चाहता हूं। जरा सुनो, इधर आओ, सुनो तो। देखो, जैसे तुमसे किसी ने भी कह दिया कि बताओ आंसर क्या होगा, बेटा जी एक बात प्लीज प्लीज सुन लो, एक बात सुन लो भैया, प्लीज सुन लो मेरी बात। अगर कहीं पे भी शैडो उसके लेफ्ट या राइट बन रही होगी, कहीं भी शैडो उसके लेफ्ट या राइट बन रही होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी, लेकिन ये दोनों आंसर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ईस्ट और वेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बोले सर नहीं समझ में आया। हमने कहा अगर समय ऐसा है और शाम का समय है तो सूर्य पक्का इधर से आ रहा है, एक तुम्हारे मौसा तो है ना, एक तुम्हारे हिसाब से उगेंगे। अब अगर सपोज करो इधर कोई ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ फेस करेगा तो परछाई पीछे बनेगी, और अगर ईस्ट की तरफ सूर्य होगा, इधर कोई फेस करेगा तो परछाई उसके पीछे बनेगी। याद रखना, परछाई लेफ्ट राइट तभी बनती है जब किसी का व्यक्ति फेस नॉर्थ या साउथ हो। अगर मान लो इस तरफ कोई फेस किया है ऊपर की तरफ और इधर फेस किया है, तो ये जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ फेस है। क्या है? नॉर्थ की तरफ है। ये नॉर्थ की तरफ है, और ये क्या है? साउथ की तरफ है।
साउथ की तरफ, वो साउथ डायरेक्शन नहीं है, उसका फेस साउथ की तरफ है। बोले हाँ सर साउथ की तरफ है। अब मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। हेमा और रेखा एक दूसरे से बात कर रही हैं। हेमा की परछाई उसके राइट हैंड साइड बन रही है। एक बात बताना, अगर कोई नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो उसका ये राइट ये लेफ्ट होगा। ये देखो मैं नॉर्थ की तरफ फेस किया हूं। अगर कोई साउथ की तरफ फेस किया है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। और अगर इधर से रोशनी आ रही है तो परछाई हमेशा अपोजिट साइड बनती है। बोले हाँ सर। तो भाई साउथ की तरफ तो वो फेस कर नहीं सकती। अगर हेमा को यहीं बैठना पड़ेगा तब इधर से रोशनी आएगी तो उसकी परछाई उसके राइट हैंड साइड बनेगी, यानी हेमा नॉर्थ की तरफ फेस करेगी। तो रेखा किधर फेस करेगी? रेखा साउथ की तरफ फेस करेगी। ये बात याद रखना। रेखा किधर फेस करेगी? साउथ की तरफ करेगी। बोलो बात सही है कि नहीं? अगर मेरी बात सही लगे तो बताओ। अब बताओ, यहां पे कंप्यूटर जी नॉर्थ कह रहे हैं। अब तुम खुद बताओ कि अगर वेस्ट है, हम कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट है, रोशनी इधर से आ रही है, हेमा रेखा एक दूसरे से बातें कर रही हैं, अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस की है तो इसका ये क्या होगा? राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और साउथ की तरफ देखे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। सहमत हो? और उसकी परछाई उसके अच्छा लेफ्ट हैंड साइड बन रही। अच्छा उसने लेफ्ट हैंड साइड बोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही तो हेमा को इधर देखना पड़ेगा। हेमा साउथ देखेगी तो रेखा इधर देखेगी, रेखा नॉर्थ देख लेगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो अगर वो नीचे की तरफ देखेगी, नीचे की तरफ देखेगी तो स्वाभाविक सी बात है साउथ देखेगी तो उसका ये लेफ्ट होगा, इधर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी? उसकी परछाई बनेगी। तो क्लियर हो गया। ईस्ट और वेस्ट तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे साउथ नॉर्थ सही हो जाएगा। मैंने उसकी राइट परछाई बना दी थी, इस वजह से गलत हो गया था ना, लेफ्ट बनेगी। चलो ठीक है। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। अगर बात सही लगे तो मुझे बताना। सुरेश की उम्र उसके भाई की 2 गुने से कम है। देखो नहीं आता फिर भी एक ट्रिक बताऊं, नहीं आने के बावजूद एक ट्रिक बताऊं। नहीं आता ठीक है, मैं कह दिया मुझे कसम से, तुम्हारी दोस्ती की कसम नहीं आता। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं इतना अनपढ़ हूं, क्या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि सुरेश की उम्र अपने भाई की उम्र के 2 गुने? ये सब नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कम का मतलब माइनस होता है। अधिक होता तो जोड़ देते और कम होता तो माइनस कर देते। बोलो हाँ या ना? आप नहीं समझ रहे हो। मेरी बात पहले समझने की कोशिश करो। सुरेश की उम्र उसके भाई की उम्र से 2 गुने से 4 वर्ष कम है। तो भले ये भाषा ना समझ में आ रही हो, लेकिन कम का मतलब माइनस होता है। तो माइनस होता है तो ये और ये कभी नहीं होंगे क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है। बोले हाँ। और 2 गुना कर रहा है तो यहां तो 2 गुना कहीं कर ही नहीं रहा है। तो बचा क्या? चौथा बिल्कुल सही जवाब हो गया। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब आपको समीकरण बनाना ही नहीं आता, लेकिन कम से कम सिक्स सेंस नाम की तो कोई चीज है। बताओ सिक्स सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन करने का तरीका बता देता है कि तुम में कितना पानी है। बताओ मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? जब कुछ नहीं आता तो भी तुम आंसर बता दोगे सर ये समीकरण सही होगा। अब जरा इसका आंसर बताओ। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसको 90% गलत करोगे। तुम आराम से सोच के देख लो। अगर तुमको लगे कि अतुल अवस्थी की क्लास में कुछ नया मिल रहा है तो मेरे को जरूर बताना। 90% गलत करेंगे। लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो। अब तुमने यहां पे कभी गौर किया? आजकल मैंने आपको पहले बताया था ये भयानक अंधेर नगरी है, यहां कोई नियम कानून नहीं है। बोले सर मतलब क्या है? हमने कहा देखो यहां पे वत्स क्या हो रहा है, यह इतना कलयुगी माहौल है कि यहां पे 36 को उसने 63 लिख दिया, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना दिया। उसने 24 को 42 बना दिया। उसने जो 48 था उसको 84 बना दिया। लेकिन मेरे भाई ये जो व्यवस्था है यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए पहला अलग हो गया। अब ये समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो कुछ लोगों का मुंह देखो, आए रे ये तो मैंने देखा ही नहीं। तब तक एग्जामिनर ऐसे डस लिया, अरे सर ये तो मैंने देखा नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं सिर्फ सुन लो 6 बजे। 6 बजे सिर्फ आओ और सुन लो, तुम खुद कहोगे कि मैं सही कह रहा था। कुत्ता को कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स कहते हैं। अरे साइंस वालों इसका रासायनिक नाम है, कुकुर का रासायनिक नाम है कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स। बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है? रोजा। वो गाना सुना है, रोजा जाने मन तू, वो सुना है ना? तो रोजा क्या बिल्ली को कहते हैं? फेलिस कैटस कहते हैं बिल्ली को, या नेल्मो न्यूसीफेरा कहते हैं, या अनूरा कहते हैं। कुत्ते को तो कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स कहते हैं। आज के बाद अपनी बहन किसी भी भाई को ये नहीं कहेगा कुत्ता कहीं का, कुकुर नहीं। क्या बोलोगे?
कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स कहीं का, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि बहन मेरी लेवल वाली चीज बोल रही है। तो कैनिस ल्यूपस फैमिलियर्स अगर उसका रासायनिक नाम है तो बिल्ली का जो रासायनिक नाम है वो फेलिस कैटस होता है। जानते हो तो ठीक है, यानी जो बिल्ली का रासायनिक नाम है उसे क्या कहते हैं? फेलिस कैटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलिस कैटस। अब पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो मैं किस दिन काम आऊंगा? रजत भैया, ज्योति और वीर बहादुर और बबलू, चंदन भैया, संदीप, नेहा रानी, सबको समझ में आ रहा है? खुशबू और मदन, प्राची, रॉयल, लल्लू भैया, सबको समझ में आ रहा है? वाह रे मेरे दोस्त, लूट लिए। तो अब देखो, ये तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करता है कि तुम में कितना पानी है। नासा का जो वो है हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स, WHO का हेडक्वार्टर क्या स्विट्जरलैंड, फिक्की का FICCI का फिक्की का क्या इंडिया, और इसरो रशिया। कौन सा गलत लिखा है जल्दी से बताओ। उपेंद्र भैया बहुत ही शानदार, सोनी, रोहित, इनाम बहुत ही बढ़िया, ज्ञानेंद्र सिंह, हेमेंद्र बहुत ही शानदार। अब जरा सोचो, इसरो क्या रूस है? मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, इसरो रूस नहीं है, क्योंकि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु कहां है? इंडिया में है। तो ये बात याद रखिएगा कि यह एक भारतीय संस्था है। मैं आपको फिर बताता हूं कि ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं, इसको अकेले पढ़ोगे तो छटपटा जाओगे, यहां मिलके दोनों जन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नाउ यू फील मच बेटर। आ रहा है ना समझ में? तो धीरे धीरे हम आएंगे। क्यों अलग से प्रैक्टिस सेट लगाओगे? अब जैसे इन सब में तुमको मोहब्बत कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमको लगता है कि अतुल सर ये सारे क्वेश्चन मुझे आपसे सीखने थे, ये एनालॉगी नानी का ननियोर याद दिला देगा तुम्हारा, मैं गारंटी कहता हूं, लेकिन इसकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी। अरे हमको पता है, अरे हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बकैत बात दोस्तों के साथ रहते हैं ना, दूसरों की बकैती देख के बता सकता है अरे इनमें दम नहीं है, केवल मुंह से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव बोलता है। अब तुम लगा लो दिमाग जरा। तो अब भैया सोना बहुत ही शानदार, मोनू, किंग, गोपी, अरे वाह, पिंकी, नितेश, अंकित, राजवीर, संजीव, शालू, ब्रिजेश, दिनेश, और बहुत ही बढ़िया विकास, अल्ताफ जी बहुत ही शानदार। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। अब देखो एग्जामिनर की सोच देखो, ये सब लगता है इस तरीके के क्वेश्चन लोग बीवी से लड़ने के बाद बनाते हैं, जैसे बीवी से झगड़ा हो जाता हो। ये देखो, उसने 4 का 2 में गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया, मोहब्बत से 4 का 2 में गुणा कर दिया तो 4 दूना 8 आ गया। 9 का 1 में गुणा कर दिया तो 9 1 कम 9 हो गया। हाँ, अब 1 का 1 में गुणा किया 1 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 148 हो गया। अब बताओ 148 बताने के लिए कम से कम मेरा विद्यार्थी इतनी बुद्धि तो रखे। अब बोले अतुल सर एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा नहीं, 4 दूना 8 आगे आना चाहिए, 1 1 कम 1 आगे आना चाहिए, और हम 481 दे दिए। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर माफ कर दीजिए सर, हम जल्दबाजी में गलती जवाब दे दिए। हमने कहा मेरे सामने तो गलती स्वीकार कर ली, एग्जामिनर डसेगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आंसर देते समय थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, और आप थोड़ा सा नियंत्रण में रहें। भावनाओं में बह जाते हो तुम लोग, है नहीं? अब आगे बताओ, निम्नलिखित में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 5834 से घटाकर इसे पूर्ण घन बनाया? रे दादा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। अब क्यूब तो याद ही नहीं है महाराज, तो बताइए कैसे काम चलेगा? अब ये तो महाराज आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है। लेकिन तुमको एक बात बताते हैं, पहले इससे 3 घटा लो, फिर 1 घटा लो, फिर 4 घटा लो, फिर 2 घटा लो, तो पक्का 110% तो कम से कम तुम इस काबिल तो हो ही जाओगे कि तुम ये निकाल सको कि क्यूब किसका है। और इतने क्यूब तुमने पढ़ रखे हैं। हम आपको फिर भी बता दें कि अगर आप इसमें 2 घटाते हैं तो ये 18 का क्यूब बनता है। अगर आप इसमें 2 घटाते हैं तो कितने का क्यूब बनता है? 18 का क्यूब बनता है। बोलो बात सही है? कितने का क्यूब बनता है? 18 का क्यूब बनता है। बताओ यहां तक क्लियर है बात को? एकदम बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं कि 18 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब ये चीजें आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो जय जय सीताराम। अब बताओ इस तरीके के क्वेश्चन में एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, रिपीटेड सीरीज का कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पेपर आउट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में और रेलवे ग्रुप डी में कोई भी ऐसा पेपर उठा लो जहां पे रिपीटेड सीरीज ना पूछा हो, है ना? अब अगर मैंने कहा कि रिपीटेड सीरीज का सिर्फ एक तरीका है मेरे भाई, सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो एक तरीका क्या है जरा सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है।
अब देखो, जब भी किसी चीज का, जैसे 16 है तो 4 गुणे 4 है, जैसे 9 होता तो 3 गुणे 3, 25, 5 गुणे 5। तो याद रखना कि इस फॉर्मेट में सीधे एक ही पेयर बनता है, और 1 2 3 4 ऐसे लाइन खींच दो, 1 2 3 4 ऐसे लाइन खींच दो, 1 2 3 4 ऐसे लाइन खींच दो। अपने आप ये निखर के कहेगा मुझे ऐसे सॉल्व करो। P के पीछे O है तो P के पीछे O रख दिया। अब यहां पे पहले पे M है तो M है, M के बाद N है तो ये हो गया MNOP, MNOP, MNOP। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? MNOP, 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 MNOP चल रहा है। और रिपीटेड सीरीज जितना मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, तुम कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, रीजनिंग मेरे भरोसे छोड़ दो, शाम को 6 बजे सिर्फ सुन लो, 90% से ज्यादा चीजें ना क्लियर करवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। तुम बता दो, 100 रुपए नगद इनाम दूंगा, 100 रुपए नगद इनाम अगर बता दिए तो। और मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजें मिसिंग नंबर CHSL वालों से पूछ लो कि इस मिसिंग नंबर की वजह से ही तुमने इसे कह दिया था कि सर गलत है। मिसिंग नंबर सर बहुत टफ हो गया, सर नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो गई। जल्दी से सोचो। और मिसिंग नंबर को मैं हमेशा बताता हूं कि आराम से टॉलरेट कर दो कि सर विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। बोले महाराज कैसे? अब एक बात बताओ, ये देखो इससे आसान कहां पाओगे तुम, हमको ये बताओ। ये 9 है, ये 6 है, 9 में 6 जोड़े 15 हो गया, 15 में 5 जोड़े तो 20 आ गया। बोले सर ठीक है। अब 8 में 4 जोड़े तो 12 हो गया, 12 में 3 जोड़े तो ये 15 आ गया। बोलो बात सही है। इसी तरीके से 9 में 7 जोड़े तो 16 हो गया, 16 में 9 जोड़े तो 25 हो गया। तो 8 7 15 हो गया। 15 में ऐसा कितना जोड़ दें कि 22 हो जाए, तो 15 में 7 जोड़ देंगे तो यहां पे 22 आ जाएगा। तो जो बड़ी संख्या वो कहीं पे भी है, वो छोटी संख्या का कॉम्बिनेशन है। बताओ बात सही है कि नहीं? जो बड़ी संख्या है वो क्या है? छोटी संख्या का वो कॉम्बिनेशन है। बोलो बात सही है? क्लियर है सभी को? सबको समझ में आ गया? बोलो बात सही है? पलक क्लियर हो गया? राहुल क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, चलें आगे। चलो, गौरव, अनिल, जानवी, पूजा, बहुत ही शानदार। अब जल्दी से सोचो यार, तुम पहले अंगूठे वाला बटन दबा के जल्दी से पहले लाइक कर दो, फिर मेरे को बताओ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ताकि 6 बजे यूट्यूब खुद निमंत्रण देगा कि चलो अतुल अवस्थी की क्लास शुरू होने वाली है। अब जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। आपको याद है जब वो एक समय था जब मैंने आपको सीरीज के बारे में समझाया था, और मैंने आपसे बोला था कि अगर अतुल अवस्थी की क्लास में हो तो सीरीज को थोड़ा सा अलग ढंग से देखा करो। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास KLML है तो तुमको ये नहीं लगता है कि यहां पे 1 के बाद 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 होना चाहिए। तो यहां पे 2 ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन हट गया। अब इसके बाद अगर तुमको पता है कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, तो 10 के बाद 12 आएगा, ना कि 13 आएगा। तो यानी ये हट जाएगा और यहां पे ये जवाब आ जाएगा। और अगर ये तुम्हारा रेगुलर चल रहा है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो बात सही है? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब चलो, बिल्कुल सही बात है, शानदार, लाजवाब, एक उम्दा। अब जरा सोचो, बता दो। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये जो मेरी क्लास है, अगर तुम छोटे वाला मोबाइल जो जियो का आता है ना, उस पर भी देखोगे तो भी इसका फॉन्ट दिखाई देगा। मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि कभी कभी होता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं छोटे मोबाइल में देखता हूं, वो अल्फाबेट नहीं दिखाई देता। मेरी क्लास में देखो, सबको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जल्दी से सोचो। अब देखो, किसी ने कहा कि शक्ति की 3 पुत्रियां हैं। बेटा जी इसी जगह हम आपको CND कह देंगे, गलत है। बोले सर ये कौन सी बात है, आप तो केवल इतना पढ़े और जवाब दे दिए। बेटा जी एक बात बताओ, बताओ शक्ति लड़का है कि लड़की? कितने लोग मेरे को बताएंगे शक्ति लड़का है कि लड़की? मैंने आपको पूछा था नूर बताओ लड़का है कि लड़की? अच्छा बताओ, मेरी जिंदगी में एक नूर था, मेरी जिंदगी में नूर है, सॉरी नूर बहुत पहले था। तो नूर क्या है मेरी जिंदगी में? लड़की थी या कोई लड़का था? नूर क्या था अतुल अवस्थी की जिंदगी में? और नूर तो कहते हैं ना, नूर, नूरी या नूर लड़के का लड़की का नाम होता है, कहते हैं ये नूर है। लेकिन ये बात याद रखना कि कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता। मेरे पास एक नूर हाशमी हमारा एक मित्र हुआ करता था, उसका नाम नूर हाशमी था। तो वो नूर क्या था? लड़का था। नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होता है। और यहां पे आंसर CND हो जाएगा। तुमने इसे सॉल्व किया कि मैं आपसे यह बोलता हूं कि अतुल अवस्थी ऐसा क्या तुमको नया सिखा देते हैं। लेकिन हां, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई भी माई के लाल में हिम्मत है मेरे स्टूडेंट से तेज कोई करके दिखाए तो मैं जानू। शक्ति के 3 पुत्रियां, शक्ति का जेंडर नहीं हो सकता CND।
मतलब नैनो सेकंड में, टशन में जवाब दो। दुनिया कहेगा यार मेरे को इसके बंदे की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो बात सही है कि नहीं? और जल्दी से बताओ, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मैंने आपको सिखाया है, रट डालो, याद कर डालो, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बहुत ही शानदार। अब किसी ने कहा कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो भैया जी एक बात याद रखना कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का पूछ रहा है ना, तो एक बात, जब घड़ी वाली सुई 60 मिनट घूमती है तो घंटे वाली बनाती है 30 डिग्री। बोले सर ये क्या है? एक बार समझ लो तो हमेशा के लिए काम आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों सुइयां एक के ऊपर एक है, ऐसे एक के ऊपर एक है। बोले हाँ सर। ये 1 है, ये 2 है। बोले हाँ सर। जब पूरी मिनट वाली सुई ऐसे घूम के अपनी जगह आ जाएगी तो ये इतनी मुटकी होती है कि ये यहीं तक सरक के आएगी। और तुमको पता है कि अगर ये पूरा 360 डिग्री होता है और ये 12 बराबर भागों में बटा है तो 12 तिहाई 36, यानी 12 तिहाई 36, यानी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण होता है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री में बटा होता है। बोले हाँ सर। तो ये बात तुमको पता है कि अगर यहाँ पे बड़ी वाली सुई, और देखो घंटे वाली कितनी मोटी होती है, तो वो जब ये मिनट वाली सुई पूरा यहां से घूम के यहां आती है तो घंटे वाली यहां पे आ जाती है, 1 बज जाता है। फिर मिनट वाली सुई पूरा 60 मिनट घूमती है तो घंटे वाली 2 पे आ जाती है। फिर मिनट वाली पूरा घूमती है तो घंटे वाली 3 पे आ जाती है। तो जब मिनट वाली सुई 60 मिनट घूमती है तो घंटे वाली बनाती है 30 डिग्री। बोलो बात सही है? 60 मिनट घूमती है तो ये घंटे वाली बनाती है कितनी? 30 डिग्री। तो अगर 1 मिनट घूमेगी तो ये 30/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कम से कम कोई पूछे तो ये कह सको कि आओ कभी हवेली पे हम बताएं कि ऐसा क्यों होता है। हमको ये नहीं पता कि आधा डिग्री होता है, हम ये प्रूफ करेंगे कि आधा डिग्री क्यों होता है, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। बोलो बात सही है? अब ये समीकरण का क्वेश्चन आता है। इसमें चाचा ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि हम इन सारे विद्यार्थियों को फंसा लेंगे। बस इनका ये कहना है कि जहां प्लस देखो उसको माइनस बना दो, जहां माइनस देखो उसको मल्टीप्लाई बना दो, जहां मल्टीप्लाई देखो उसे डिवाइड बना दो, और जहां डिवाइड देखो उसको प्लस बना दो। फिर जो समीकरण बने उसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा। अब देखो इनकी सोच देखो। उसने कहा ये समीकरण दिया है, बोले हाँ सर। फिर उन्होंने कहा कि इस समीकरण में जहां उसने माइनस को देखो उसको क्या बना दो? मल्टीप्लाई बना दो। ठीक है ना? माइनस का मल्टीप्लाई बना दो, प्लस को माइनस बना दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को प्लस बना दो। ऐसा इसने ऊपर इंस्ट्रक्शंस में कहा। बोले हाँ। अब हमको ये पता है कि 14 तिया 42 हो गया। अब यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ 5 दूना 10 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे आगे जो कटा तो ये सीधा सीधा हमारे पास तो बॉडमॉस का रूल हो गया ना। बोलो बात सही है? तो अगर हम ये कह दें -2 + 5 ऐसे कर दें और फिर बताएं कि सर आंसर क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? बोलो बात सही है? तो इस 42 कर दो, इसको 43 किया है मैंने, 42 कर दो, 14 तिया 42 होता है ना, 42 कर दो। बोले हाँ सर। अब ये बताओ कि सीधा सीधा आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि 5 में 2 चला गया 3, और 42 3 45 हो गया। 45 बिल्कुल सही जवाब। ये देखो 45 बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये जो रूल के क्वेश्चन आते हैं, सर मैथमेटिकल के समीकरण वाले क्वेश्चन आए थे, सर समीकरण में पूरा साइन बदल देना था, ऐसा कुछ नहीं है। 14 तिया 42 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। मतलब अगर पेन भी चलाने को कोई कह दे तो ये मतलब सिर्फ इतने में तुमको पेन चलाना है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पेन चलाने की भी जरूरत है। बोलो बात सही है? दिन 45 बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोलो बात सही है? अब देखो, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमारा देश कितने समय तक दुर्भाग्यशाली और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों से जूझता रहा। तुमको एक बात मैं बता दूं, अपने तक रखना, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। ये बताओ क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आता है कि नहीं? पहले एक बार अंगूठे वाला बटन बताओ, जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ और बताओ ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। एक बात हमेशा नोट करके कॉपी पे लिखो, आज के बाद लॉजिकल रीजनिंग में याद रखना, नोट करके लिखो।
असंभव जैसा शब्द लॉजिकल रीजनिंग में कभी भी सही नहीं होता है। वो विद्यार्थी कहीं पे भी ऐसे पढ़ ले, पता नहीं सर क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, असंभव, इम्पॉसिबल जैसी लॉजिकल रीजनिंग में चीज कभी सही हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और जब देश, काल, समय, साम्राज्य की बात हो रही हो तो वहां पे किया गया विकास के क्षेत्र में हर प्रयास वो क्या होता है, सही होता है। बोलो बात सही है? नोट करके लिख लो, कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में असंभव शब्द आ गया तो इम्पॉसिबल कभी भी सही नहीं होता है। और कभी भी क्षेत्र, राज्य, समूह, वर्ग, साम्राज्य, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी गतिविधि की जाए या उसको नियंत्रित करने के लिए जिससे समाज का भला हो, उसके लिए किया गया हर प्रयास हमेशा सही होता है। ये बातें नोट करके लिख लो, मैं गारंटी लेता हूं रेलवे ग्रुप डी में आएगा ही आएगा। यानी असंभव, इम्पॉसिबल जैसी चीज कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में सही नहीं होती। और तुम सीना ठोक के कहोगे कि सर दूसरा सही है और कोई माइकलाल इसे गलत नहीं कर सकता। सहमत हो? अब जल्दी से इसका आंसर बताओ, सबसे छोटा कौन है? तुमको एक ट्रिक सिखाते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको एक बार नहीं कई बार सिखाई है, अगर आपको जरा सा भी याद हो तो। मतलब तुम अपने घर में आके जोड़ोगे और खुद से कहोगे कि किसी में अगर हिम्मत है तो इसका नंबर कम करके दिखाए तो हम जाने। अब तुम खुद सोचो, उसने क्या बोला, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है मतलब मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। द्रविड़ जो है वो संगाकारा से बड़ा है। द्रविड़ संगाकारा से बड़ा है तो द्रविड़ कभी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। चलो ठीक है। साइमंड संगाकारा से बड़ा है तो साइमंड कभी सबसे छोटा नहीं हो सकता, लेकिन द्रविड़ से छोटा है। धोनी संगाकारा और गौतम दोनों से छोटा है तो संगाकारा और गौतम से धोनी दोनों छोटा है तो सबसे छोटा कौन हो गया? धोनी हो गया। बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ? और जो लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, शर्म करो कुछ थोड़ा सा। मतलब सोचो कि तुम खुद सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए, और अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है मेरे भाई। समझने की कोशिश करो, ये गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ये कहते हैं कि गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस, पहले अतुल अवस्थी से समझ लो इनर्ट गैसेस क्या होती है। मोजली का जो पहले था, पहले न्यूलैंड का अष्टक का नियम था, फिर मेंडलीफ आए, फिर मोजले आए। मोजले ने इनर्ट गैसेस बताया, हीलियम, नियॉन, जियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। ये जो ब्लॉक है ये क्या होता है? इनर्ट गैसेस का होता है। जब तुम लोग एस ब्लॉक पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ये पी ब्लॉक है। लेकिन इनर्ट गैसेस जो अंत में पतली सी लाइन है, हीलियम, नियॉन, जियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, तो वो क्या है? याद रखना, वो इनर्ट गैसेस है। तो ये हीलियम जो है वो तो इनर्ट गैसेस है, लेकिन क्लोरीन कहां है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इस वजह से यहां पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि हीलियम तो इनर्ट गैसेस है, लेकिन क्लोरीन जो है वो क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। बताओ सहमत हो कि नहीं? और मैं आपसे बोलता हूं कि जिस लेवल पे आपको समझा दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर, और मैं गारंटी लेता हूं कोई भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठा के देखो, पूछेगा तो पूछेगा, डैम श्योर है। जल्दी से सोचो। हिरेंद्र कामली, मोहम्मद शादिर, भाई शादिर है हमारे साथ, और हेमेंद्र और प्रियंका सिंह, ठीक है ना। और आई के हमको पता है क्या पढ़ाना है ना, समझ रहे हो ना, हमको बहुत अच्छे से पता है। अब जरा देखो, अगर हम तुमसे ये कह दें कि व्हाइट क्या होगा, तो बोले सर व्हाइट क्या होगा? व्हाइट कहां है? तो बस खुदा हमें ऐसी खुदाई ना दे कि ए व्हाइट तेरे सिवा कुछ दिखाई ना दे, तो यहां से फ्लावर हटा दिया, यहां से फ्लावर हटा दिया, और यहां से अगर हम बोले तो यहां से डिक हटा दिया, यहां से डिक हटा दिया, बचा क्या? नील। तो व्हाइट का कोड क्या हो गया? नील। बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब ये गलत होने का कोई चांस नहीं। मैं फिर बोलता हूं, मैं ओपन करता हूं कि 99.9% आंसर करके दिखाओ। देखिए कितने लोगों का दिमाग पहुंचता है, और अगर आपका दिमाग पहुंचता है तो ये याद रखना आप सामान्य विद्यार्थी से अलग हो। मैं गारंटी कहता हूं, अगर आपका दिमाग पहुंचता है तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप सामान्य विद्यार्थी से अलग हो। तुम बता दो, अगर अड्डा को 1881 लिखेंगे, डिग को 4187 लिखेंगे, तो फोन को क्या लिखेंगे? लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो। स्टोनर, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मोनू, विकास, थैंक यू सो मच। और अजीत कुमार,
प्रियंका मोनू, क्षत्रिय, नितिन ठाकुर, बहुत ही बढ़िया। अब बहुत ही बढ़िया, हाँ हमहू बानी, वो हम पढ़ तो लिए लेकिन नाम नहीं देख पा रहे हैं भैया। और राजू कुमार भैया देख लिए, भैया 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 अब मेरी बात समझो। किसी ने कहा कि महाराज यहां पे जवाब क्या होगा, मेरी बात समझना वत्स, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो तुम हमें लिखोगे ADDA, लिख दिए, बोले हाँ सर। अब ये एक और एक तो भगवान की दया से सही है, लेकिन इस 4 को 2 गुना करो, इस 4 को 2 गुना करो, मतलब बोले सर समझ में नहीं आया। 1 8 8 1 क्यों हुआ? क्योंकि बीच वाले को आपको 2 गुना करना है। जैसे ये 4 और 7 तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आई को लिखना था तो इसे 9 दूना 18 लिखना था, इसलिए 4 18 7 लिखा था। अब समझ में आया? और ये चीजें अगर एग्जाम में आ गई तो तुम खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। यहां पे तो 16 लिखोगे ही लिखोगे, यहां पे तो 5 लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन यहां पे 8 का 2 गुना लिखोगे, यहां 15 का 2 गुना लिखोगे, यहां 14 का 2 गुना लिखोगे। तो यहां पे 16 हो गया, यहां पे 16 हो गया, यहां पे 30 हो गया, यहां पे 28 हो गया, यहां पे 5 हो गया। तो 16 16 30 28 5 हो गया, और 16 16 30 28 5 आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा तुम लोग ये बताओ, रोज तो मुझे सुनते हो, रोज आज सुनते सुनते आपको करीब 6 महीने होने वाले हैं, एसएससी जीडी हम लोग पढ़ रहे हैं। तुम लोगों ने देखा ना, जितने एसएससी जीडी वालों हो, तुम लोग जब पेपर में बैठे थे ऐसा लग रहा था ना अतुल सर की क्लास चल रही है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको। अब जैसे दुनिया ने ये डिक्शनरी ऑर्डर की ट्रिक देखी होगी, मेरा विद्यार्थी इतनी तेज डिक्शनरी ऑर्डर सॉल्व करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी में हिम्मत नहीं जो उससे सट पाए इस पे। क्यों? रीजन है। अब जैसे सपोज करो मैंने डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन दिया, दुनिया इसे कैसे देख रही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विद्यार्थी जरूर कहेगा कि सर यहां पे 3 है, 4 है, 5 है, तो यानी जो दूसरा देखे और पहला देखे वो गधा है, जो दूसरा देखे पहला देखे वो गधा है। बोले सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये कौन सी बात है? मैंने कहा ऐसी ही बात है, क्योंकि 5 4 3 ये विकल्प कह रहा है कि इन्हीं में से कोई ना कोई पहला आएगा, तो मैं इनको देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? ए हट गया, सी हट गया, क्यू है, तो ये कंफर्म है कि 5 पहले आएगा, क्यू से पहले ओ आता है, तो अगर 5 पहले आता है तो ये दोनों हट गया। अब तो इसने खुद बोला कि 5 के बाद 1 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो हमने निकाल लिया, और यहां पे 1 आएगा ही आएगा, लेकिन 1 के बाद 2 आएगा या 4, तो 2 या 4 को आपस में कर लो, तो ये पता है कि सर 2 पहले आना चाहिए फिर 4 आएगा, 2 पहले आना चाहिए फिर 4 आएगा। क्या ये बात सही है? फिर 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा ना, तो बोले हाँ सर, तो यानी 2 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो इसका मतलब कि यहां पे चौथा सही हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जो मेरा विद्यार्थी पढ़ रहा होगा वो 110% कह देगा। अब बताओ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रेलवे ग्रुप डी में आता है, उसने क्या बोला? पैसा राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, गरीब कभी राजनेता नहीं बन सकता, और सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं। पहली बात तो नेवर जैसा शब्द, असंभव जैसा शब्द, ये सब कभी भी लॉजिकल में सही नहीं होते हैं। मतलब कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि गरीब कभी राजनेता नहीं बनता है, ठीक है ना। और सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि सभी अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं। अगर ये बोल देता कि ज्यादातर अमीर आदमी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तो ये मैं कह सकता हूं, लेकिन सभी लगाने के बाद इसने दोनों को गलत करवा दिया। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग में हाथ साफ नहीं करोगे तो आगे तुमको एग्जामिनर ऐसे मिलेगा, ऐसे, है ना। और जब ऐसे डसेगा तो कहोगे अरे सर वो हम 1 नंबर से रह गए, वो सर हम 0.25 से रह गए, और हमारे जैसा बड़ा भाई होगा तो कान के नीचे मारेगा एक झापड़, चाहे तुम 0.25 से रह जाओ और चाहे 10 नंबर से रह जाओ, रह तो गए ना। तो ये दूसरों को धौंस मत दिखाया करो, यू नो मैं 0.25 से रह गया था, मैं 0.50 से रह गया था, तो तुम्हारा मुंह भी बेरोजगारों के ही श्रेणी में है। तो ये ज्यादा एटीट्यूड दिखाना, यू नो आई एम जस्ट 0.25, यू नो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहा करो, उनसे कहा करो कि तुम भी बेरोजगार ही हो। अब उसने बोला जुलाई जनवरी मई सितंबर, कौन सा अलग है? अब ये जो मेरा विद्यार्थी है वो कैसे पढ़ेगा?
मेरा विद्यार्थी कैसे करेगा? अरे जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 होता है, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर मैंने आपको सिखाया है, ये पढ़ाया है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 या 29 की, बाकी सब 31। बोलिए सिया बलरामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। अब जैसे देखो, तुम इसको सॉल्व करोगे और जब मैं सॉल्व करूंगा, मेरे और तुम्हारे में मेरे को फर्क बता देना कि अतुल फर्क क्या है दोनों में, बता दे सखी, बता देना कि हम दोनों में, मैंने भी सॉल्व किया, तुमने भी सॉल्व किया, और देखते हैं फर्क क्या है और तुम कैसे देखते हो, मैं कैसे देखता हूं। और अगर मेरा नजरिया सही लगे तो मेरे को बताना कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। देखो जरा, मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना। दुनिया के लिए आंसर है, क्वेश्चन है, मेरे लिए भी क्वेश्चन है। मेरे को ये नहीं समझ में आता वाटर इमेज, मिरर इमेज, जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम बने मेरे को ये बताओ, इसकी ये चुटिया देखो और इसकी चुटिया देखो। बोले नहीं सर, चुटिया के आधार पर गलत है। हमने कहा शाबाश। और अगर हम इसके मुंह की बात करें, जो इसका मुंह है, तो बोले सर इसका ये मुंह जो है, इसका ऐसे मुंह, तो मुंह भी तो पलटना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। मुंह भी तो पलटना चाहिए। तुम आराम से पहले देख के बताओ, क्या मुंह इसका एज इट इज रहेगा? क्या इसका मुंह एज इट इज रहेगा, हां या ना? सोचो। और ये तो एकदम सीधा सीधा बना है, ये तो पलटा ही नहीं है, और जबकि इसे अप एंड डाउन पलट जाना चाहिए क्योंकि शीशा यहां लगा है। अब बताओ, मैं आपको यही बताना चाहता हूं भाई। ये तो अगर आप एकदम जैसे समाज में पापी, कुकर्मी, नीच आदमी जल्दी मिलता है, अच्छा आदमी देर में मिलता है, तो हमको पता है ये हमको सरासर गलत है, ये कभी जिंदगी में आंसर नहीं हो सकता, और ये चोंच की वजह से गलत हो गया। अब ये बताओ कि हम आपस में क्यों इतना, सर नहीं समझ में आया, सर हमसे हुआ नहीं, मान ही नहीं सकता मैं। अब जल्दी से सोचो इस पे आंसर क्या होगा। मैं आपको बोलता हूं, जितनी वैरायटी मैं आपको देता हूं, जितने तरीके के मैं क्वेश्चन कराता हूं, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, तुम अधिकार से घूम सकते हो। यार अंगूठे वाला जल्दी से पहले बटन दबा के लाइक करो, तो अगर मजा आ रही है तो। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। देखो देखो, सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम क्या है, जिनको ये समझ में आ जाए कि सर अपोजिट क्या होता है। जैसे हमने कहा केपी, तो उसने कहा कमला पसंद। कमला पसंद नहीं रे पगला, कानपुर बोलो तो तुमको याद रहेगा कि अपोजिट है। जैसे हमने कहा लव, अरे सर ये तो मोहब्बत है, इसके बिना तो नहीं रह सकती, ये आपस में अपोजिट है। तो यहां पे देखो बी वाई अपोजिट है, वी अपोजिट है, यहां पे जेड ए जेड अपोजिट है, जीटी जीटी रोड अपोजिट है। तो यानी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपोजिट की प्लेस वैल्यू। और यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6। तो इस वजह से ये गलत, ये गलत, ये गलत, और बी विल बी द राइट आंसर। बोलो बात सही है। और मैं अपोजिट अगर ये लिखा हुआ है तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सके। अब बताओ, ये 100% लोग सही जवाब देंगे, कोई एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका ये गलत होगा। 100% सही जवाब देंगे। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझ लो बस काम हो गया तुम्हारा। पूछो क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि सर इसका पार्टीशन ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले सर क्यों, आपको कैसे पता? हमने कहा एनर्जी एनर्जी नहीं दिखला, ENERGY, ANERGY, ये तो सबको पता है ना, ये तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा आता है। ये एनर्जी एनर्जी नहीं लिखा है, और इसे मीनिंगफुल कहते हैं। इसमें ना तुमको गिनना है ना पार्टीशन करना है, ये एक 8 अल्फाबेट हटा दिया तो इतनी आसान वो वोकैब, तो सभी को पता है एनर्जी लिखा है, ये एनर्जी एनर्जी एनर्जी। हाँ सर एनर्जी क्लियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अतुल सर के पास अगर कुछ अच्छा मिले तो मेरे पास समय बिताने का कोई मतलब है। पता चला कि सर आप पहले जैसे हो तो फिर क्या मतलब है। अच्छा तुम खुद सोचो, ऊपर 15 15 17 17 है, लेकिन अगर दिमाग लगा के देखो तो नीचे 23 19 और 27 और 21 है। मेरे दोस्त, हे गणपति बाबा, हे भैया महाराज, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे में नॉलेज कम है, लेकिन प्रभु सरकार थोड़ा सा जागो। मतलब तुम ऊपर वाला अगर देख रहे हो तो अभी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं तुमको, अभी मेरे पढ़ाने में बहुत कमी है। मैं तुमको कहूंगा भाई यहां पे देखो 4 में 1 जुड़ा, 4 1 5 है, 5 में 2 जुड़ा, 5 2 7 है, 7 में ये देखो 7 में कितना जुड़ा, 7 में 4 जुड़ा, तो 7 4 11 हो गया। अब 11 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 11 6 17 हो गया। तो बोले कि सर 11 में 6 जुड़ेगा तो हमारा ऑप्शन नहीं बन रहा है।
भाई हमको जब कुछ ना समझ में आए तो भी हम ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 2 जुड़ा 7, 7 4 11 होता है। तो 1 2 4, 4 के बाद अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। बोलेंगे सर 8 जोड़ेंगे तो 29 होगा, वो भी अपना काम नहीं होगा। बोले सर 8 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 आएगा तो 19 अपने पास यही है। मतलब 1 2 4 6 और 8 इस हिसाब से जुड़ रहा है। तो बोले नहीं सर, 1 के बाद 2 का गुना 4, तो 6 की जगह यहां पे 8 जुड़ेगा, क्योंकि 4 दूना 8। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर इस तरीके से सीख लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, अब तुम ऊपर का अगर देख रहे हो, ये 1/4 नहीं है, ये 1 और 4 3 और 5 ये रीजनिंग का बटा है। ये तुम लोग मैथ्स वाला जो सोच रहे हो वो मैथ्स वाला खेल नहीं है। इसका आंसर बताओ, क्यू का एस से क्या रिलेशन है? अब मैं गारंटी लेता हूं अपना, एक बार जो लोग रेगुलर है, आज मैं इसमें जनरेशन गैप जेंडर गैप नहीं बताऊंगा, जो रेगुलर जुड़ते हैं बताओ मैंने इसकी ट्रिक बताई है कि नहीं। और जो जरा सा भी होशियार बंदा होगा बोलेगा अतुल सर पता है इसको मैं 2 चरण में करूंगा, पहला चरण और दूसरा चरण। ये होगा मेरा जेंडर के हिसाब से ऑप्शन हटाऊंगा, और ये होगा मेरा जेनरेशन, ये जेनरेशन के हिसाब से आंसर हटाऊंगा। मैंने कहा कैसे? बोले सर Q माइनस R का मतलब क्या है? माइनस का मतलब M इज अ ब्रदर ऑफ N। अगर Q R का ब्रदर है तो जो भी आंसर आएगा वो मेल में आएगा, फीमेल आंसर हो ही नहीं सकता, असंभव है, पक्का गलत हो गया। मैंने कहा ये कैसे किया? बोले अतुल सर एक कॉमन सेंस रखिए ना आप अपने अंदर, क्यू का एस से क्या रिलेशन है, अतुल सर का आपसे क्या रिलेशन है, तो अतुल सर के जेंडर में आंसर आएगा। तो क्यू आर का अगर भाई है, एम माइनस एन मतलब एम एन का भाई है, तो स्वाभाविक सी बात है फीमेल आंसर नहीं हो सकता। बोले हाँ। अब बताओ पुत्री कौन सा जनरेशन है? -1 पढ़ाया है मैंने। भाई कौन सा जनरेशन है? 0 मां 1 पुत्र -1, ये पढ़ाया है मैंने आपको। माइनस क्या है? बोले सर 0। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? बोले सर डिवाइड -1 है। प्लस कौन सी जनरेशन है? बोले सर -1 है। और क्यू से एस तक ही तो जाना है। और तुम खुद बताओ 0 प्लस -1 जोड़ोगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? और -2 ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होता है, तो ग्रैंड डॉटर हो नहीं सकता, तो आपके पास बचा क्या? ग्रैंड सन विल बी द राइट आंसर। हुआ कि नहीं ग्रैंड सन? और आधे लोगों का कटहर हंसमुंह बन गया, अरे सर ये क्या हो गया? और मत आओ शाम को 6 बजे। जब शाम को 6 बजे नहीं आओगे तो उसी तरीके से बनाओगे कि क्यू भाई है किसका? आर का। तो ऐसे जितने लोग बना रहे हो तो अभी तुम टेंशन मत लो, अभी तुम 6 साल और तैयारी करोगे, इसके बाद बोलोगे कि सर समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए हमको नौकरी नहीं मिली। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो इस तरीके से अभी बना रहे हैं, इस तरीके की चीजों को नहीं सुन रहे हैं, वो आगे ऐसे ही अभी झेलेंगे। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि मान जाओ, अभी समय है तुम्हारे पास। अब इसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी बंदा जो भी मुझे सुन रहा है इसका आंसर दे के दिखा दो, तुम जो कह दोगे वो शर्त हार जाऊंगा, तुम यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सोच के देखो। अब तुम खुद सोचो, यहां पे तुमको एलिमिनेट करना है, यहां पे 3 3 का 1 2 3 3 का पेयर बनेगा, और यहां पे 1 2 3 1 2 3, यहां पे ये वाला अकेला खाली जाएगा, यहां पे ये वाला अकेला खाली जाएगा। अब फिर तुमको यहां पे दिखाई देगा कि सर इनका और इनका आपस में एक संबंध बनेगा। और मैं यही चीज तुम जब एग्जाम में गलत करोगे तो फिर तुमको बताने वाला कोई नहीं होगा, घर वाले केवल फॉर्म भरने का पैसा दिए हैं तुम्हारे पास, बस। यहां पे देखो शुरू में बी है तो इसमें भी बी कर दो, बी के बाद सी है तो इसमें भी सी कर दिए, इसमें बी हो गया, बीसीबी हो गया। अब जरा इनमें रिलेशन देखो, इनमें और इनमें देखो, एसीए है, एसीए हो गया, वो बी अकेला खाली चला जाएगा। अब ये अगर करना है तो इसके लिए तुमको, अब तुम क्या सोचते, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो तुमको नौकरी मिल जाएगी क्या? तुमसे बड़े बड़े दिग्गज मार्केट में पड़े हैं, तुमसे बड़े बड़े दिग्गज लड़के पीछे पड़े हैं रेलवे ग्रुप डी के। इलाहाबाद, प्रयागराज, अल्लाहपुर चले जाओ, सलोरी चले जाओ, राजापुर चले जाओ, लड़का पागल है रेलवे ग्रुप डी के लिए। अभी यहां पे लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर चले जाओ, तुमको क्या लगता है तुम उनको बीट कर लोगे? अरे कम से कम उनसे एक हाथ आगे निकलने के लिए क्वेश्चन का अप्रोच तो सीखो। अभी सोचो यहां पे क्या होगा, लगा लो दिमाग जितना लगा सकते हो, शाबाश।
मैंने आपको एक बार नहीं 50 बार सिखाया है कि जिस दिन तुम लोग क्वेश्चन अच्छा करने लगोगे ना, उस दिन तुम खुद कहोगे कि अतुल सर मुझे आपकी जरूरत नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। जैसे एल 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 सेम है, तो तुमको ये क्वेश्चन छोटा कर लेना है। यहां से ये तुम्हें देखना ही नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बताओ ये बात सही हुई कि नहीं हुई? अब तुम खुद देखो, अगर यहां पे से तुम्हें दिख रहा है कि सर +5 जुड़ा है, तो यहां पे 25 जुड़ा होना चाहिए, तो तुम्हारे पास ये और ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? फिर तुम अगर यहां पे देखो कि ये देखो 20 5 25 है, तो 12 5 17 होता है, तो यानी ये गलत हो गया। बताओ ये सही हो गया कि नहीं? मैं आपसे ये कहता हूं कि तुम आप बड़े हो जाओ, जब ये कह दो अतुल सर छोड़ दीजिए अब हम चला लेंगे, तो बस फिर अतुल अवस्थी का काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आते, सबसे चूरन सवाल है आज के, सबसे चूरन। लेकिन ये अगर ये चूरन सवाल भी नहीं कर पाए, तो अपने आप को समझ लेना कि अभी तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ने की। तो अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर ये सवाल नहीं कर पाए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये सबसे चूरन सवाल है, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तुम सोच लो जैसे सोच सकते हो। और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन भी दे सकता है। अब जरा तुम सोच के देखना, अगर मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन करना कि अतुल अवस्थी क्या कह रहे हैं। बोले अतुल सर क्या, जरा देखो, उसने इस 57 और इस 36 को जोड़ के ये ले आया, और तुम्हारे 90% लोगों की आदत है नीचे वाली संख्या लाने की। एग्जामिनर तुमसे 4 हाथ आगे निकल गया, बोला इन दोनों को जोड़ो, 36 में 57 को जोड़ोगे तो 93 आएगा, 42 में 157 जोड़ोगे तो 199 आएगा, और इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 61 आ जाए? तो याद रखना 17 जोड़ोगे, 17 7 4 11 होगा, और 961 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मेरी क्लास में देखो 90%, मैं कहता हूं क्या मिलता है अतुल अवस्थी की क्लास में। मैंने कहा कि हमेशा आदत होती है इन दोनों से कैलकुलेट करके ये, इन दोनों से कैलकुलेट करके ये, ऐसा नहीं है। उसने थोड़ा सा पेपर बदल दिया, इन दोनों को जोड़ के ऊपर वाले ले आया, और ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? बोलो बात सही है? अब जैसे ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा ना कि फुट को एल्बो कहा जाता है, एल्बो को एंकल कहा जाता है। इसकी तूफानी ट्रिक आज अतुल सर से सीख लो। अगर ये चीजें ना हर जगह काम आ जाए, तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। तुम सोच के देख लो मेरी बात सही है या नहीं। उसने क्या कहा कि रिंग कहां पहनी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिंग कहां पहनी जाती है, तो रिंग उंगली में पहनी जाती है, और उसने उंगली को क्या कहा है? उंगली को नी कहा गया है। अब बताओ इसमें कोई यहां तक कहानी पढ़ने की जरूरत है?